हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इसकी 3 एक्सरसाइजेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत कुछ मैंने इसके बारे में पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और उससे चैप्टर के कंसेप्ट को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एकदम से आप 9.4 पे आ जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लॉकडाउन में आप लोग मिलकर आराम से घर बैठे अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आता है तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होती है और बीच में एक प्लस माइनस का कोई साइन होगा। ठीक है, जो सबसे पहला वाला हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो हमने 2 मोनोमियल्स के बीच में पढ़ा था, मतलब दोनों सिंगल ही टर्म्स थी, 2 मोनोमियल्स के बीच में पढ़ा था। जो दूसरा वाला हमने पिछली वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज 9.4 में हमने जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा उसमें एक मोनोमियल का हमने मल्टीप्लाई किया था एक बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल से। ठीक है, मतलब बाहर एक दोनों टर्म में से, दोनों एक्सप्रेशन में से एक मोनोमियल होता था और एक जो है या तो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल कुछ भी होता था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, हम ये दोनों जो हैं बाइनोमियल्स का पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों बाइनोमियल्स या उससे ज़्यादा दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो मैं शुरू करती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यही है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स, यानी कि बहुत सारे इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसके जो है 6 पार्ट्स हैं। तो मैं पहले एक से शुरू करती हूँ, कुछ मैं बता दूंगी, कुछ आप जो है प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। तो पहला वाला सिंपल से मैं आपको बताती हूँ, 2x + 5 एंड 4x - 3 इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों ही बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? इसमें 2 टर्म है, एक साइन है, इसमें भी 2 टर्म है, एक साइन है। तो जब 2 टर्म्स होती हैं तो वो बाइनोमियल कहलाता है। तो हम सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, 2x + 5 × 4x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएं, दोनों ब्रैकेट ऐसे भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले इस पहले वाले टर्म से इन दोनों को करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म से भी दोनों को करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाइए 5 को, आप 2x से इसको भी करना है, इसको भी। तो 2x से जब 4x को करेंगे, मतलब मैं थोड़ा खोल के बता देती हूँ आपको, 2x × पहले 4x होगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, फिर 2x का इस 3 से होगा। ये हो गया, ये पूरा हो गया। 2x का इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया। अब 5 का करना है, तो 5 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर 5 का 4x से करेंगे, फिर इस 5 का इससे करेंगे। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके जब प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और क्या आएगा, 5 × 3, 5 × 3। तो ये 4 टर्म बनेंगी। ठीक है, क्योंकि पहले इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म्स ये बनेंगी, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म्स ये बनेंगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 4 × 2 = 8, x और x मल्टीप्लाई होकर x² -3 × 2 = 6, x तो एक ही है, प्लस 5 × 4 = 20 और x एक ही है, और
5 3 जा 15। अब लाइक टर्म्स अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला तो कोई और नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये 6x, ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है। ये प्लस के 20x हैं और ये माइनस के 6x हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस के 14x बचेंगे। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा माइनस ही होते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है? जो नंबर बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा होता माइनस वाला तो इसका साइन आता, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला नंबर बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये 15। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि तीनों टर्म अलग अलग है। ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है और ये सिंगल खाली नंबर वाली टर्म है। तो ये इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से समझ भी लेना। वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो आपको एकदम से फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम थोड़े से टफ क्वेश्चन पे आते हैं। मैं सारे एक जैसे नहीं बता रही हूँ, एक हम इसमें कर लेते हैं। एक मैं आपको इसमें पॉइंट वाला बता देती हूँ। वैसे तो आप 8th में पहुँच गए हैं। पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन 2.5L - 0.5M। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2.5L + 0.5M। ठीक है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, अभी वैसे ये आइडेंटिटी भी इसमें लग जाती है, लेकिन अभी आइडेंटिटी बताई नहीं है। आइडेंटिटी सब आगे आएंगी तो उससे पहले हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी आइडेंटिटी हमने सीखी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जनरल जैसे मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में वैसे करेंगे। पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2.5L मल्टीप्लाई होगा इस 2.5L से ही। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये 2.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5L जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0.5M से। फिर अब इससे करेंगे, इससे हमने दोनों को कर लिया उस ब्रैकेट में। अब इससे ये माइनस है, माइनस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। 0.5M × 2.5L। अब ये वाला इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 0.5M × 0.5M। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 का। देखो 25 × 20 नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, तो 625 आएगा। पहले सिंपल कर लो, फिर यहाँ पर एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी राइट से, तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा। L × L हो जाएगा L स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 25 5 जा क्या होता है 125 होता है। अब यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद हो जाएगा और L और M बिल्कुल अलग अलग हैं तो खाली LM आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस में। अब ये माइनस लगाओ 25, वो फिर से वही आ जाएगा 125। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा LM हो जाएगा। और उसके बाद ये बचा तो 5 5 जा 25। यहाँ एक पॉइंट के बाद है, यहाँ एक पॉइंट के बाद है, तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद, इधर से 1 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा M स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी है, 1.25 LM 1.25 LM, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ इतना ही बचेगा 6.25 L स्क्वायर और माइनस, अच्छा ये माइनस में आएगा, माइनस 0. यहाँ लिख देती हूँ माइनस 0.25, ये आ जाएगा, ये बचेगा माइनस 0.25 M स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है ना, एक और हम कर लेते हैं इसका। अपॉन वाला मैं बता देती, फर्स्ट का ही चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट का 6 है, यहाँ पर है 3/4 A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर एंड 4 × A स्क्वायर माइनस 2/3 B स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करेंगे, बस वही है, पहले इस टर्म को, अच्छा पहले इसमें क्या करते हैं देखिए, 3/4 A स्क्वायर 3B स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8/3 B स्क्वायर। ठीक है, पहले 4 को अंदर ले गए हम। अब हम करेंगे, अब हम पहले इसको इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 A स्क्वायर इंटू 3/4 A स्क्वायर इंटू क्या ये। ठीक है, 4A स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3/4 A स्क्वायर को। अब इससे कर लेंगे 8/3 B स्क्वायर। ठीक है, पहले टर्म से दोनों को कर लिया, अब दूसरे टर्म से दोनों को करेंगे। 3B स्क्वायर से पहले इसको करेंगे आप, दो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस में ही आएगा 3B स्क्वायर इंटू 4A स्क्वायर। ठीक है,
फिर आप इससे इसको करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, -3b² इंटू 8/3b²। अब देखेंगे क्या क्या कट रहा है। यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 2 जा 8 कट गया और 3 से 3 कट गया, ठीक है। यहाँ भी 3 से 3 कट गया। अब जो बचेगा उसको आप लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3, ये a² इंटू a² 4 हो जाएगी a की पावर। यहाँ क्या बचा, 4 2 जा 2 बचा सिर्फ, बाकी तो सब कट गए। 2a² b² हो जाएगा, -2a² b² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस का 12a² b² हो जाएगा, क्योंकि एक a² एक b²। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा, 8 ही बचा, ठीक है। 3 तो कट गया, तो -8b⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी a² b² है, ये भी a² b² है, तो हम 12a² b² में से 2a² b² माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 10 प्लस के 10a² b² बचेंगे और -8b⁴ बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो नंबर्स में देख भी लेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक आप इतना करिए। इसमें और भी 3 मैंने बता दिए, 3 क्वेश्चन और हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। पहले इसी की प्रैक्टिस करिए और फिर आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।